हेलो फ्रेंड्स। नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सॉइल्स। भाई देयर आर 8 टाइप ऑफ सॉइल। कितने टाइप ऑफ? 8। उसमें सबसे पहली आएगी एल्यूवियल सॉइल। कौन सी सॉइल? एल्यूवियल। एल्यूवियल सॉइल। यही जो सॉइल है कौन सी? एल्यूवियल। यही एल्यूवियल सॉइल 43% एरिया में स्प्रेड है। यही इट इज स्प्रेड इन 43%। कितने एरिया में? 43% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया में सॉइल 43% में है। कहाँ पे देखने को मिलती है? इट इज मोस्टली फाउंड। कहाँ पे देखने को मिलती है? इट इज मोस्टली फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन याद आया? गंगा वाला, ब्रह्मपुत्र वाला, वो नॉर्दर्न प्लेन्स। कौन से प्लेन्स में? नॉर्दर्न प्लेन। फ्रॉम ब्रह्मपुत्र टू सतलज या फ्रॉम सतलज टू ब्रह्मपुत्र। फ्रॉम सतलज टू ब्रह्मपुत्र। मतलब ये सब जगह पे ये सॉइल आपको देखने को मिलती है। कौन सी सॉइल? एल्यूवियल। एंड ऑल्सो डेल्टा रीजियन and also delta regions of Godavari. Delta region of Godavari, Krishna, Kaveri, etc. ये सब जगह पे ये सॉइल आपको देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है? इन दिस सॉइल, समझना, ये सॉइल के अंदर, इन दिस सॉइल मोर प्रपोर्शन ऑफ, इसमें ज्यादा होता है क्या? ज्यादा प्रपोर्शन में होता है क्या? पोटास। क्या नाम बोलो? नाम है पोटास। दूसरा फॉस्फोरिक एसिड। दूसरा फॉस्फोरिक बोलो। दूसरा है फॉस्फोरिक एसिड। बाद में लाइमस्टोन। ये सब ज्यादा होता है। लाइमस्टोन एक्सेट्रा, ये सब ज्यादा होता है। एंड द लेस प्रपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन। यानी का मीनिंग नाइट्रोजन मतलब N2 मतलब नाइट्रोजन। एंड ह्यूमस, इट कंटेन, यही नाइट्रोजन एंड ह्यूमस आर बोलो लेस। ये दोनों इसमें कम होता है, नाइट्रोजन और ह्यूमस कम। वेयर एज पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइमस्टोन, ये सब चीजें कैसी होती है? ये सब चीजें ये सॉइल के अंदर थोड़ी ज्यादा होती है। कौन से सॉइल के अंदर? बोलो, कौन से सॉइल में? बोलो, एल्यूवियल सॉइल। चलो ये पता चला। दूसरा, यही जो सॉइल है, कौन से सॉइल? एल्यूवियल। तो यही जो सॉइल है एल्यूवियल, इसमें क्या होता है? इफ द क्रॉप्स ऑफ पल्सेस, समझना, इफ द क्रॉप्स ऑफ पल्सेस, पल्स समझ में आता है ना? तो द crop of pulses is grown in this soil, बोलो, grown in this soil. The nitrogen content can be stabilized. The nitrogen, ये जो N2 होता है, N2 मतलब नाइट्रोजन, तो यही नाइट्रोजन कंटेंट can be stabilized. Can be क्या? Stabilize. Can be stabilize. ये पता चला। और इसमें काफी क्रॉप होते हैं। तो ये कौन सी सॉइल होती है? एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं इसको। दूसरी होती है ब्लैक सॉइल। दूसरी बोलते हैं कौन सी सॉइल? ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल जो है, यही ब्लैक सॉइल इज मोस्टली, कौन सी सॉइल? ब्लैक। It is mostly, but it is spread in 15% part.
यहाँ से देख लेना कितने परसेंटेज, 15। दूसरा इट इज मोस्टली फाउंड, दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखो, तो इट इज मोस्टली बोलो फाउंड इन महाराष्ट्र। कौन से स्टेट में बोलो, महाराष्ट्र, कर्नाटका, कर्नाटका, बाद में बोलो केरला आएगा, आंध्र प्रदेश, ये सब स्टेट में देखने को मिलती है। कौन सी सॉइल, और दूसरा ये सब स्टेट में। दूसरा गुजरात की बात करूं तो सूरत, भरूच, सूरत सुना है तो सूरत है, भरूच है, नर्मदा, वडोदरा, तापी, सूरत, भरूच, तापी, वडोदरा एक्सेट्रा इन गुजरात, तो दिस यहाँ पे देखने का इट इज मोस्टली फाउंड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका। कितने परसेंटेज में स्प्रेड है, बोलो 15% में स्प्रेड है। अब ये सॉइल जो होती है, यही सॉइल के अंदर वो सब चीजें ज्यादा होती है, यही सब चीजें समझना, लिख देना अपने हिसाब से, ये सब चीजें ज्यादा, ग्रेटर देन, मतलब ये सब चीजें उसमें ज्यादा होती है। कौन से सॉइल के अंदर बोलो, ब्लैक सॉइल के अंदर। बट इसमें क्या होता है, इट इज मोस्ट सुटेबल, इट हैज एबिलिटी टू रिटेन ए सस्टेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट हैज एबिलिटी टू सस्टेन, बोलो टू सस्टेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बोलो टाइम, मतलब वो मॉइस्चर को लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकती है। एंड इट इज मोस्ट सुटेबल, किसके लिए सुटेबल है, कॉटन के लिए। एंड इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन, और बोलो कॉटन। सो इट इज ऑल्सो नॉन एज, इसीलिए दूसरा उसका नाम क्या रखा गया है, सो इट इज ऑल्सो नॉन एज ब्लैक कॉटन सॉइल या कॉटन ब्लैक सॉइल। इसीलिए सॉइल का दूसरा नाम क्या रखा गया है, ब्लैक कॉटन सॉइल। तीसरा नाम है रेगुर, क्या बोलते हैं, रेगुर। कौन सी सॉइल की बात है, बोलो कौन सी सॉइल की बात है, ब्लैक सॉइल की बात है। ये पता चला तो ये ब्लैक सॉइल है। तीसरी आएगी इसके जैसे, ये रखता हो ताकि इसमें देख के ऐसा पॉइंट बनाने का, तीसरी आती है रेड सॉइल। कौन सी सॉइल, रेड। भाई इट इज स्प्रेड 19% एरिया में, कितने परसेंटेज एरिया में, बोलो इंडिया के 19% एरिया में वो देखने को मिलती है। स्टेट की बात करूं तो स्टेट में ज्यादा नहीं है, बट इसमें याद रखना इट इज मोस्टली, दूसरा पॉइंट, इट इज मोस्टली फाउंड, या देखो इट इज मोस्टली फाउंड, तो इट इज मोस्टली फाउंड इन भाई तमिलनाडु, सुना है, स्प्रेड फ्रॉम तमिलनाडु टू बुंदेलखंड। फाउंड इन, बोलो फाउंड फ्रॉम, एक तो तमिलनाडु टू बुंदेलखंड, बोलो तमिलनाडु टू बुंदेलखंड, ऐसे स्प्रेड है, तमिलनाडु टू बुंदेलखंड। एंड राजमहल टू कच्छ, कहाँ पे फाउंड है, फ्रॉम तमिलनाडु टू बुंदेलखंड एंड फ्रॉम राजमहल टू कच्छ। ये सॉइल राजस्थान में ज्यादा है, तो राजस्थान में आपने नाम सुना होगा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ठीक है, उदयपुर, दूसरा है चित्तौड़गढ़, एक है बांसवाड़ा, क्या नाम, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, एक्सेट्रा इन, बोलो ये सब कहाँ पे, एक्सेट्रा इन, बोलो राजस्थान, ये सब राजस्थान में।
पता चला। दूसरा, इसके अंदर ये जो ग्रेटर देन है उसकी जगह पे समझ लेना लेस देन। ग्रेटर देन की जगह पे बोलो लेस देन, मतलब क्या लेस देन बोलो, सब कुछ कम है उसमें, नाइट्रोजन से लेके सभी चीजें ये दोनों कम, ऊपर वाला पॉइंट भी और नीचे वाला। देखो ये पॉइंट नंबर 3 और ये पॉइंट नंबर 4, ये दोनों कम इसमें। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 दोनों कम। किसमें? किसमें बोलो? रेड सॉइल में। अब इसका कलर रेड क्यों होता है? 9th स्टैंडर्ड में आता था, याद करो। इट इज रेड है, बोलो। इट इज रेड इन कलर ड्यू टू, बोलो। इट इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बोलो, फेरिक ऑक्साइड। मतलब फेरिक ऑक्साइड की वजह से कलर में कैसी है, बोलो? कलर में रेड है। एंड इट बिकम येलो, एंड इट बिकम येलो, इट बिकम येलो। बाद में पीली भी हो जाएगी। कब? वाइल गोइंग डाउन, वाइल गोइंग डाउन। जब उसको वो डाउन हो जाएगी तो कलर में कैसी हो जाएगी? येलो जैसी। तो इट इज, बोलो, इट बिकम येलो वाइल गोइंग डाउन। मतलब समझ में आया? तो ये कौन सी सॉइल है? रेड सॉइल। 19% एरिया में स्प्रेड है। राजस्थान में ज्यादा है, फ्रॉम तमिलनाडु टू बुंदेलखंड एंड राजमहल टू कच्छ। बाद में लेस देन, ये भी लेस देन, मतलब हाइड्रोजन कम, ह्यूमस कम, बाद में फॉस्फोरिक एसिड, लाइमस्टोन, सब चीजें कम। तो इसका कलर रेड क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, 3 नाम है। और इट बिकम, बोलो, येलो वाइल गोइंग डाउन। जब कलर लाइट मतलब डल हो जाएगा तो कलर में कैसी हो जाएगी? तो हो जाएगी रेड की जगह पे येलो हो जाएगी, रेड की जगह पे येलो हो जाएगी। पता चला? पता चला? इसके बाद 3rd नंबर पे, नहीं, नंबर 4 आएगा। कौन सी सॉइल? नंबर 4थे नंबर पे कौन सी सॉइल आएगी? लेटराइट सॉइल। कौन सी साइड सॉइल, बोलो? लेटराइट सॉइल। कौन सी सॉइल, बोलो? लेटराइट। क्या नाम है? लेटराइट। लेटराइट सॉइल जो है वो भी कलर में रेड, इसकी तरह आयरन ऑक्साइड। देखो सबसे पहले तो इट इज रेड इन कलर। रेड इन, बोलो, रेड इन कलर ड्यू टू, बोलो, प्रेजेंस ऑफ। इट इज रेड इन कलर, बोलो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। प्रेजेंस ऑफ, बोलो, आयरन ऑक्साइड। वे जो लेटर वर्ड, कौन सा वर्ड? लेटर। ये लेटर वर्ड है, लेटिन वर्ड है, उसका मीनिंग है ब्रिक्स। यही लेटराइट जो वर्ड आया, कौन सा वर्ड? यही लेटराइट वर्ड डिराइव फ्रॉम, बोलो, डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड क्या नाम, बोलो? लैटिन वर्ड नाम है लेटर। क्या नाम? लेटर। लेटर मीन्स, बोलो, ब्रिक्स। लेटर मीन्स ब्रिक्स। ईंट देखी है ना, जब तक उसके ऊपर वो गीली नहीं होगी तब तक हार्ड होगा, और पानी पानी ऐसी कुछ इफेक्ट होगी कोई भी फोर्स की तो वो इट बिकम स्मूथ लाइक एज अ बटर, लाइक एज अ बटर। तो व्हेन दिस सॉइल बिकम वेट, जब ये गीली होती है, व्हेन इट बिकम, बोलो, व्हेन इट बिकम वेट, मतलब ये सॉइल कैसी होती है? जब गीली होती है तो इट बिकम स्मूथ। तो कैसी होती, बोलो? इट बिकम स्मूथ लाइक, एंड बोलो, स्मूथ लाइक, बोलो, लाइक बटर। मतलब बटर जैसी कैसे? जब तक वो वेट होती है, वेट मतलब गीली, तब तक बटर जैसी। कैसी कैसी होती है, बोलो? बटर जैसी। और जब हार्ड हो जाएगी, व्हेन इट इज ड्राई, व्हेन इट इज ड्राई, जब ये ड्राई हो जाएगी तो समझ गए, ड्राई मतलब सूख जाएगी। तो व्हेन इट इज, बोलो, ड्राई,
it become very hard. It become very hard. तो इसमें it become very hard, ये सब पता चला। दूसरा, इसमें अपने पॉइंट वो सब चीजें ज्यादा, समझ गए क्या? सभी पोटास, फॉस्फोरस, एसिड, आयरन, एल्यूमिनियम सब चीजें इसमें ज्यादा। कौन सी सॉइल के अंदर? कौन सी सॉइल के बोलो? लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल में सब चीजें ज्यादा। दूसरा, ये वॉश अवे की वजह से बनती है, बारिश की वजह से, तो इसकी फर्टिलिटी थोड़ी कम होती है। इट्स फर्टिलिटी बोलो, इट्स फर्टिलिटी इज लेस, मतलब इसकी फर्टिलिटी कैसी है? ज्यादा के कम? तो इसकी फर्टिलिटी कम है, कम फर्टिलिटी कम है। इसीलिए आपको कोई भी क्रॉप ग्रोन करना है तो वी कैन टेक एनी क्रॉप। हमको कोई क्रॉप लेना है तो वी कैन ग्रोन बोलो, वी कैन ग्रोन क्रॉप, क्रॉप्स बाय यूजिंग बोलो, बाय यूजिंग फर्टिलाइजर, क्योंकि फर्टिलिटी कम है इसीलिए उसमें फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। फर्टिलिटी इज लेस, सो आपको उसमें फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। तो यही सॉइल का नाम क्या है बोलो? लेटराइट सॉइल। कौन सी सॉइल? लेटराइट। इसके बाद एक आएगी डेजर्ट सॉइल, ये तो आपको पता है, ये 9th में आती थी डेजर्ट सॉइल। कौन से स्टैंडर्ड में आती थी बोलो? 9th स्टैंडर्ड में आता था। कौन सी सॉइल बोलो? डेजर्ट। चलो, इट इज मोस्टली फाउंड इन बोलो, इट इज मोस्टली फाउंड इन राजस्थान। सुना है तो एक तो राजस्थान, दूसरा अपना बोलो गुजरात, बाद में बोलो पंजाब, और चौथा बोलो हरियाणा एक्सेट्रा। ये सब जगह पे आपको देखने को मिलती है। दूसरा, इट इज मोस्टली फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड एरिया। कौन से एरिया में? इट इज मोस्टली फाउंड इन बोलो, इट इज मोस्टली फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड एरिया। एरिड एंड बोलो, एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज। मतलब एरिड एंड सेमी एरिड मतलब क्या? ड्राई। एरिड मीन्स ड्राई, और सेमी एरिड मतलब, सेमी एरिड मतलब कम ड्राई, ज्यादा नहीं कम ड्राई, ऐसे एरिया में देखने को मिलती है। पता चला। दूसरा, ये होती है फर्टिलिटी इसकी कम। इट इज बोलो, इट्स फर्टिलिटी इज लेस, इट्स फर्टिलिटी इज लेस एंड सैंडी। होती है सैंडी, और इसकी फर्टिलिटी कैसी होती है? होती है मतलब होती है सैंडी, और इट्स फर्टिलिटी इज लेस, इसीलिए इसमें मिनरल ये सब चीजें कम। वो अपनी सभी चीजें समझ लेना, तो वो सभी चीजें बोलो अपनी उसमें होती है कम। दूसरा, अगर ऐसे सॉइल में आपको क्रॉप लेना है तो इरिगेशन चाहिए, क्योंकि डेजर्ट है, पानी नहीं है तो पानी चाहिए। तो विद इरिगेशन फैसिलिटी, विद कौन सी फैसिलिटी? इरिगेशन। तो विद इरिगेशन फैसिलिटीज, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी से क्रॉप बोलो, वेरियस क्रॉप कैन बी कल्टीवेटेड, वेरियस क्रॉप्स कैन बी बोलो, कैन बी कल्टीवेटेड, कैन बी कल्टीवेटेड। तो ये कौन सी सॉइल है? डेजर्ट। ये भी 9th स्टैंडर्ड में आपको आती थी। 9th स्टैंडर्ड याद करो, उसमें आती थी कौन सी सॉइल? डेजर्ट। उसके बाद एक आएगी माउंटेन सॉइल, नंबर 6 आएगा माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल माउंटेन वाले एरिया में देखने को मिलेगी। माउंटेन सॉइल माउंटेन वाले एरिया में। इंडिया का सबसे बड़ा माउंटेन कौन? हिमालय, मतलब नॉर्थ में, हिमालय नॉर्थ में है, तो ये आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगी। कौन सी सॉइल? माउंटेनियस। तो इट इज मोस्टली फाउंड इन बोलो पहले, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम सुना होगा, आसाम सुना होगा, आसाम एक्सेट्रा। ये सब जगह पे सॉइल आपको देखने को मिलती है। दूसरा भाई, इट इज फाउंड
इट इज मोस्टली बोलो, इट इज मोस्टली फाउंड इन एवरेज एल्टीट्यूड। कितने एल्टीट्यूड पर देखने को मिलती है? इन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 2700 टू 3000 मीटर। इतनी हाइट पे देखने को मिलती है। कौन सी सॉइल? कौन सी सॉइल? माउंटेनियस सॉइल। पता चला। अब होता क्या है, इसकी फर्टिलिटी अलग अलग होती है। इस फर्टिलिटी बोलो, 9th स्टैंडर्ड में आता था। इट्स फर्टिलिटी इज अ डिफर फ्रॉम प्लेस टू बोलो, फर्टिलिटी इज डिफर फ्रॉम बोलो प्लेस टू प्लेस। मतलब उसकी फर्टिलिटी अलग अलग जगह पे बोलो, उसकी फर्टिलिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग। उसका लेयर होता है वो थीन, भाई इट्स अ लेयर। उसका जो लेयर होता है वो पतला होता है, थीन एंड अंडर डेवलप, एंड अंडर डेवलप। मतलब जितना डेवलप चाहिए उतना लेयर उसका डेवलप होता नहीं है, डेवलप होता नहीं है। तो ये कौन सी सॉइल है? ज्यादातर माउंटेन में देखने को मिलती है, स्लोपी रीजन में। लिखना है तो लिख दो कि इट इज मोस्टली बोलो, इट इज मोस्टली फाउंड इन बोलो स्लोपी, इट इज मोस्टली फाउंड इन स्लोपी, या तो फिर बोलो हिली रीजन, स्लोपी या तो बोलो हिली रीजियंस। तो ये कौन सी सॉइल है? माउंटेनियस सॉइल। इसके जैसी एक आती है फॉरेस्ट सॉइल। नंबर 7 पे कौन सी आएगी? फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पे होगी? जहां पे फॉरेस्ट ज्यादा होंगे वहां पे फॉरेस्ट सॉइल होगी। जहां पे फॉरेस्ट ज्यादा वहां पे बोलो ये सॉइल देखने को मिलेगी आपको। ये सॉइल कहाँ पे देखने को मिलती है? तो इट इज मोस्टली बोलो, इट इज मोस्टली कौन सा पॉइंट? पहले वाला नहीं, दूसरे वाला पॉइंट। इट इज मोस्टली फाउंड, इट इज मोस्टली फाउंड बिटवीन बोलो कितने एल्टीट्यूड? बिटवीन 3000 टू 3100 मीटर ऑफ एल्टीट्यूड, मीटर ऑफ एल्टीट्यूड। मतलब कितने एल्टीट्यूड में देखने को मिलती है? 3000 से 3100 मीन्स 3000 टू बोलो 3000 टू 3100, इतने एल्टीट्यूड पे आपको ये देखने को मिलती है। कहाँ पे देखने को मिलती है? तो इट इज मोस्टली फाउंड इन सह्याद्री, इट इज मोस्टली फाउंड इन सह्याद्री। बाद में ईस्टर्न घाट, सह्याद्री के बाद क्या बोलो? ईस्टर्न घाट। सुना है? ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपने सुना होगा। जो कहेगा ईस्टर्न घाट और तराई ऑफ हिमालय, और तराई ऑफ हिमालयाज, वहां पे ये सॉइल आपको देखने को मिलती है। कौन सी सॉइल? कौन सी सॉइल? फॉरेस्ट सॉइल। अब इसका होता क्या है? उसका जो सरफेस होता है, तो द सरफेस ऑफ अर्थ, द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ का जो सरफेस होता है अर्थ का क्या? सरफेस। तो द सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय शेडेड लीव्स, कवर्ड बाय बोलो शेडेड लीव्स। मतलब अर्थ का ऊपर वाला जो सरफेस है, वो जो पत्ते गिरते हैं ना ऑटम सीजन में, तो उसे गिरे हुए पत्तों से बनती है। उसका सरफेस बनता है शेडेड लीव्स ऑफ द ट्री, शेडेड लीव्स ऑफ द बोलो ऑफ द ट्री। एंड जो अपर पोर्शन होता है, एंड कौन सा बोलो? एंड द अपर पार्ट ऑफ लैंड बिकम ब्लैक, एंड अपर पार्ट ऑफ लैंड बिकम ब्लैक। मतलब ऊपर वाला पार्ट कैसा होता है? कैसा होता है? ब्लैक होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमस, ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमस। मतलब ह्यूमस बढ़ने की वजह से ऊपर वाला पार्ट कलर में कैसा है? कलर में है ब्लैक, कलर में है ब्लैक। एंड इट चेंज इनटू ब्लू और रेड कलर, इट इज चेंज इनटू ब्लू और रेड कलर। ब्लू या तो बोलो ब्लू या तो रेड कलर, मतलब कलर वो चेंज होता रहता है, रेड या तो ब्लू।
कलर while going down, while going down, while going down, मतलब कलर में जब डाउन हो जाएगी तो कभी कभार रेड और कभी कभार बोलो, कभी कभार रेड और कभी कभार ब्लू हो जाती है। पता चला? तो ये है कौन सी सॉइल? फॉरेस्ट वाले एरिया में सातपुड़ा ने सब, सह्याद्री, सातपुड़ा, ईस्टर्न घाट, तराई, अनाई मलाई सुना होगा, कार्डेमम सुना है। तो जहाँ पे फॉरेस्ट जैसा एरिया वहां पे देखने को मिलती है और उसका जो सरफेस होता है वो कवर बाय शेडेड लीव्स और कलर में ब्लू और रेड दोनों कलर में होती है। बट हाँ, जैसी सिचुएशन वैसा उसका कलर होता है। तो कौन सी सॉइल? फॉरेस्ट सॉइल। लास्ट होती है एक मार्सी सॉइल, इसके बाद आएगा एक मार्सी सॉइल। कौन सी सॉइल बोलो? मार्सी नहीं है, हाँ हम सबकी मासी नहीं, मार्सी सॉइल। क्या नाम? मार्सी। क्या नाम है बोलो? मार्सी सॉइल। मार्सी सॉइल जो होती है वो कोस्टल एरिया में, इट इज मोस्टली फाउंड इन कोस्टल एरिया। मोस्टली फाउंड इन कौन से एरिया? कोस्टल एरियाज ऑफ ओडिशा, एक तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु सुना होगा, बाद में आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल, सुना है कि नहीं सुना? वेस्ट बंगाल है, बिहार है, बिहार एक्सेट्रा, ये सब जगह पे आपको ये सॉइल देखने को मिलती है। कौन सी? मार्सी सॉइल। मार्सी सॉइल। अब होता क्या है, जब भी बारिश की मौसम आती है तो जमीन पानी के नीचे चली जाती है। ड्यूरिंग बोलो कौन सी सीजन? ड्यूरिंग रेनी बोलो, ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग रेनी सीजन इट इज सबमर्ज अंडर बोलो वाटर, इट इज सबमर्ज अंडर वाटर, मतलब पानी के नीचे, वो पानी के नीचे चली जाएगी। एंड व्हेन वाटर रिसीड, बाद में जब पानी चला जाएगा, समझना, व्हेन बोलो, व्हेन वाटर रिसीड मतलब जब पानी बाद में चला जाएगा तो पेडी कैन बी ग्रोन इन इट। तो हम कौन सा क्रॉप ग्रोन कर सकते हैं? पेडी। पेडी कैन बी बोलो ग्रोन इन इट, हम उसमें पेडी ग्रोन कर सकते हैं। दूसरा, उसमें ये सब कम, फॉस्फेट ने ऐसे, मतलब फॉस्फेट ने वो सब चीजें कम और ह्यूमस ने ज्यादा। ह्यूमस और बोलो नाइट्रोजन और ह्यूमस, ये दोनों, ये सब चीजें क्या होगा उसमें? ज्यादा होगा। मिनरल्स भी, सभी चीजें ज्यादा। पता चला? तो ये कौन सी सॉइल है? ये कौन सी सॉइल है बोलो? मार्सी सॉइल। इसी का नाम है मार्सी सॉइल। और इसके बाद नया टॉपिक आएगा सॉइल इरोजन। सॉइल इरो, अब इसके बाद आएगा लास्ट टॉपिक, नाम है सॉइल इरोजन। क्या नाम बोलो? सॉइल इरोजन। ये तो आप जानते ही हो सॉइल इरोजन का मीनिंग। सॉइल इरोजन मतलब क्या? रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल, रिमूवल ऑफ सॉइल्स पार्टिकल्स फ्रॉम बोलो, from one place to another place, one place to another place by natural elements is called बोलो, is called एसी। एसी मतलब क्या? एसी मतलब सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे जो जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन बोलते हैं। अब यही जो सॉइल इरोजन होता है उसको प्रिवेंट करने के मेजर्स, एक टॉपिक आएगा मेजर्स, बहुत इजी है।
क्या नाम, मेजर्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल इरोजन आपको कम करना है, प्रिवेंट करना है तो कौन से मेजर, एक तो सबसे पहले तो प्लांट मतलब पेड़ पौधे ग्रोन करो, क्या करने का, प्लांट ट्रीज इन फैलो लैंड, प्लांट ट्रीज इन फैलो लैंड। इसका मीनिंग पता चला, जो बंजर जमीन होती है बंजर, वहां पे पेड़ पौधे ग्रोन करने का, क्या ग्रोन करने का, पेड़ पौधे। दूसरा, ग्रेजिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करो, तो कंट्रोल ऑन बोलो, to control on बोलो grazing activity of animal, grazing activities of बोलो activity of animal, मतलब जानवर को हम लोग जो चराते हैं ना, वो ग्रेजिंग एक्टिविटी को, जानवर को चराने का काम जो हम लोग करते हैं, वो ग्रेजिंग एक्टिविटी को क्या करने का, कंट्रोल करने का। तीसरा, जो स्लोपी रीजन होता है वहां पे प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट, प्लांटेशन करने का, तो प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट, प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट मतलब प्लांटेशन करने का, नए नए प्लांट ग्रोन करने का, आउट इन कॉन्टर मेथड, कौन सी मेथड से, कॉन्टर मेथड, इन बोलो स्लोप ऑफ, इन स्लोप ऑफ बोलो कोई भी स्लोप ऑफ माउंटेन, इन स्लोप ऑफ माउंटेन, मतलब माउंटेन के स्लोप में, माउंटेन के स्लोप पे कॉन्टर मेथड से आपको क्या करने का, क्या करने का, प्लांटेशन ग्रोन करने का। बाद में डैम बनाने का, डैम याद करो, तो कंस्ट्रक्ट डैम्स, कंस्ट्रक्ट डैम्स, आपको डैम बनाना है, डैम बिल्ड करो, कंस्ट्रक्ट डैम्स या चेक डैम, वेयर, कहाँ पे आप चेक डैम या डैम बनाएंगे, वेयर देयर आर स्ट्रीम्स, वेयर देयर आर स्ट्रीम्स, मतलब जहाँ पे क्या है बोलो, जहाँ पे स्ट्रीम्स है वहां पे क्या बनाने का, चेक डैम। और दूसरा, कल्टीवेट वेरी डीपली, कल्टीवेट वेरी डीपली मतलब बहुत गहराई तक कल्टीवेट करो, एकदम गहराई तक कल्टीवेट करो, इन द फील्ड, इन द फील्ड, फील्ड में क्या रिड्यूस करने के लिए, फील्ड टू रिड्यूस, क्या कम करने के लिए, ज्यादा गहराई में कल्टीवेट करने का, टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर, टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ बोलो, टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर। तो ये सब रास्ते हैं मेजर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, फैलो लैंड पे प्लांट ग्रोन करो, बाद में एनिमल ग्रेजिंग की जो एक्टिविटी वो कम करो, बाद में काउंटर मेथड से जो स्लोप होता है वहां पे काउंटर मेथड से प्लांटेशन करो, बाद में चेक डैम बनाओ, जहाँ पे स्ट्रीम है वहां पे चेक डैम बनाओ, बाद में कल्टीवेट वेरी डीपली मतलब एकदम गहराई में, गहराई तक कल्टीवेट करते रहो, क्यों, टू डिक्रीज या टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर, पानी का फ्लो कम करने के लिए, पानी का फ्लो नहीं, जब रेनी सीजन में बारिश ज्यादा आती है तो पानी ज्यादा जाता है, तो वो फ्लो कम करने के लिए कल्टीवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर। तो इसी का नाम है मेजर्स टू प्रिवेंट बोलो सॉइल इरोजन। दूसरा आएगा रेमेडीज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, उसके बाद आएगा रेमेडीज फॉर बोलो फॉर सॉइल कंजर्वेशन, रेमेडीज फॉर सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन मतलब समझ में आता है, पहले तो सॉइल कंजर्वेशन मतलब क्या, टू रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड यूज लैंड विथ केयरफुली, मतलब सॉइल इरोजन को कम करो, उसको बचाओ, प्रोटेक्ट करो, इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। और उसके रेमेडीज, रेमेडीज मतलब उसके उपाय, तो क्या करने का, सबसे पहले तो प्लांट ग्रोन करो, सबसे पहले बोलो प्लांट क्या करने का, तो प्लांट ट्रीज, सबसे पहला प्लांट ट्रीज मतलब क्या प्लांट करने का, प्लांट ट्रीज इन द रिवर जॉर्जेस, इन द रिवर जॉर्जेस, रिवर का जॉर्जेस एंड माउंटेन रीजन होता है ना वहां पे, एंड ऑन माउंटेन स्लोप,
and on mountain slope. वहां पे क्या ग्रोन करने का? प्लांट, छोटे छोटे पेड़ पौधे ग्रोन करते करते रहने का। दूसरा, रूट ऑफ द फॉरेस्ट, रूट मतलब मूल, वो पेड़ का मूल होता है रूट, वो तो रूट ऑफ फॉरेस्ट कवर, रूट ऑफ फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट का जो रूट होता है वो कवर होल्ड अप द सॉइल पार्टिकल, होल्ड अप बोलो, सॉइल पार्टिकल, द रूट ऑफ फॉरेस्ट कवर होल्ड अप द सॉइल पार्टिकल्स। दूसरा रास्ता एक ये है। तीसरा, अनरिस्ट्रिक्टेड पेस्चरिंग illusion, the unrestricted pasturing illusion, restricted pasturing illusions, the soil layer on mountain, the soil layer on mountain, the soil layer on बोलो, the soil layer on mountains, it should prevented, it should prevented, इसको क्या करने का? कम करने का। it should बोलो, it should prevented। तो एक रास्ता ये है आपके लिए। पहला पता चला माउंटेन का जो स्लोप है और रिवर के जॉर्जिस है, वहां पे क्या ग्रोन करने का? वहां पे आपको प्लांट ग्रोन करना है। क्या ग्रोन करना है? प्लांट। दूसरा, जो फॉरेस्ट का रूट है, फॉरेस्ट का रूट वही क्या करता है? होल्ड अप द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल के पार्टिकल को वो क्या करते हैं? होल्ड अप करते हैं, मतलब पकड़, जोर से पकड़ के रखते हैं। तो तीसरा रास्ता ये है। चौथा रास्ता, रिवर का फ्लड को कंट्रोल करो, टू कंट्रोल द फ्लड ऑफ रिवर, टू कंट्रोल द फ्लड ऑफ रिवर, मतलब रिवर का फ्लड को क्या करने का? कंट्रोल करने का। बाय डाइवर्टिंग दैट फ्लो, बाय डाइवर्टिंग, उसके फ्लो को क्या करने का? डाइवर्ट करने का। बाय डाइवर्टिंग इट्स बोलो, बाय डाइवर्टिंग इट्स फ्लो इन अदर रिवर्स, या तो इन ड्राई बोलो, इन ड्राई रिवर्स, या तो इन ड्राई रिवर बेड, इन ड्राई रिवर बेड्स, मतलब कोई रिवर में फ्लड ज्यादा है, मतलब कोई नदी में पानी ज्यादा है, तो पानी का जो फ्लो है उसको डाइवर्ट करो। और जहाँ पे ड्राई रिवर बेड है, मतलब कोई नदी यानी कि रिवर सूखी है, ड्राई, वहां पे वो पानी का फ्लो क्या करने का? आपको ले जाने का। एक रास्ता ये है। दूसरा, सीरीज ऑफ प्लांट या सीरीज ऑफ ट्रीज, तो सीरीज ऑफ ट्रीज should be grown in desert। कहाँ पे बोलो? इन डेजर्ट, मतलब कोई भी डेजर्ट है वहां पे क्या करने का? आपको ग्रोन ट्रीज वहां पे डेजर्ट करने का। क्यों? टू प्रिवेंट द स्पीड ऑफ विंड, टू प्रिवेंट द स्पीड ऑफ विंड, टू प्रिवेंट द स्पीड ऑफ बोलो विंड, मतलब डेजर्ट में आपको पता है विंड ज्यादा होता है, तो वहां पे डेजर्ट की एज जो होती है ना, एज सुना होगा आपने, एज याद करो, एज मतलब डेजर्ट का वो एंड, छेड़ा, वहां पे आपको क्या करने का? सीरीज ऑफ ट्रीज शुड बी ग्रोन, सीरीज ऑफ ट्रीज शुड बी ग्रोन इन डेजर्ट टू प्रिवेंट बोलो, टू प्रिवेंट द स्पीड ऑफ बोलो, टू प्रिवेंट द स्पीड ऑफ विंड। एक रास्ता एक ये है। दूसरा, ह्यूमस ऐड करो, ह्यूमस कंटेंट शुड बी एडेड, ह्यूमस कंटेंट शुड बी एडेड, ह्यूमस कंटेंट बोलो शुड बी एडेड द सॉइल, ऐसी सॉइल में ह्यूमस ऐड करो, द सॉइल विच हैज बोलो लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी, विच हैज लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी, मतलब कोई सॉइल की फर्टिलिटी अगर कम हो गई है तो उसमें आपको ह्यूमस ऐड करने का। ह्यूमस कंटेंट शुड बी एडेड इनटू सॉइल विच हैज लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी, मतलब जिसकी फर्टिलिटी कम हो गई है वो सॉइल में क्या ऐड करने का? आपको ह्यूमस ऐड करने का।
और लास्ट कई मेथड्स, तो मेथड्स लाइक हॉरिजॉन्टल, सुना है टेरेस फार्मिंग में, हॉरिजॉन्टल फार्मिंग सुना है, तो हॉरिजॉन्टल फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग शुड बी इम्प्लीमेंटेड। हॉरिजॉन्टल, बाद में टेरेस फार्मिंग, कौन सी फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग शुड बी बोलो इम्प्लीमेंटेड, शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये सब रास्ते किसके हैं, रेमेडीज फॉर बोलो, रेमेडीज फॉर सॉइल कंजर्वेशन, मतलब ये है रेमेडीज फॉर बोलो सॉइल कंजर्वेशन, पता चला। और इसके बाद यही है मेन आपका लेसन, यहाँ पे खत्म हो गया आपका लेसन नंबर 8। कौन सा लेसन है आपका, लेसन नंबर 8 है आपका, आएगा एग्जाम में तो ये सब चीजें आएगा। प्लानिंग तो आपको पता है, प्लानिंग के बारे में अगर आता है तो यही आपका मेन है लेसन नंबर 8, जो यहाँ पे खत्म अभी एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम है ना एंड में, उसके लिए है सब, कुछ नहीं। देखो प्लांट ग्रोन करने का, माउंटेन स्लोप पे या रिवर जॉज पे। दूसरा, रूट ऑफ फॉरेस्ट कवर होल्ड अप द पार्टिकल ऑफ सॉइल, unrestricted pressure and loosen the soil layers on the mountain end should be prevented. The control the flood of river, मतलब रिवर के फ्लड को कंट्रोल करेंगे हम लोग कैसे, by diverting its flow in dry region या dry river bed. Series of trees should be grown on desert में ऐसे रो में, शेल्टर बेल्ट आता है, शेल्टर बेल्ट हाउस के जैसा। तो बाद में ह्यूमस कंटेंट शुड बी एडेड, humus content should be added into soil which has lost its fertility. और various method like as a horizontal farming है, terrace farming है, ये सब should be implemented। तो इसी का नाम है remedies for बोलो, remedies for soil conservation। पता चला, तो यही आपका लेसन नंबर 8, बराबर। अभी इतना कर लेना एग्जाम तक। चलो, थैंक यू।